ये इंट्रोवर्ट लड़का पूरा दिन गेम खेलते रहता है और अपनी क्यूट सी एक दोस्त से प्यार करता है, लेकिन जब वो उसे आई लव यू बोलने वाला था तब उसका बेस्ट फ्रेंड उसे धोखा दे देता है और उस लड़की को खुद का बना लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दुनिया की सबसे पॉपुलर लड़की उसे प्रपोज करती है, ठीक उसी समय जब उसके दोस्त और प्यार ने उसे धोखा दिया होता है। तो आगे क्या होगा? अगर आपको भी लाइफ में रिजेक्शन मिला है तो इस कहानी को मिस मत करना। मिंगफेई नाम का ये लड़का असली जिंदगी में एकदम नाकारा है। दिन भर अपने गंदे से कमरे में पड़ा रहता है, बस अपनी पसंदीदा खेल खेलते हुए खुद को टॉप खिलाड़ी मानता है और इस बात पर इतना खुश होता है जैसे दुनिया जीत ली हो। वो अपने ऑनलाइन दोस्त के साथ मुकाबला खेल रहा था। कीबोर्ड पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई युद्ध लड़ रहा हो, पूरा दम लगाकर खेल रहा था जैसे उसका नाम इतिहास में लिखवाना हो। खेल जीत गया और उसका दोस्त अलविदा कहकर चला गया, लेकिन मिंगफेई तो अकेला बैठा उखड़ा हुआ था क्योंकि अब ऑनलाइन कोई भी नहीं था जो उसके साथ खेल सके। फिर वो अपने उस फर्जी प्रोफाइल को देखने लगा जिससे उसे प्यार हो गया था और ठीक उसी वक्त जब वो अपने गंदे कीबोर्ड पर लार टपकाने ही वाला था तभी उसे एक टॉप प्लेयर का चैलेंज आया। उस प्लेयर का नाम था नैनो और उसने मिंगफेई को एक मुकाबले के लिए ललकारा। मिंगफेई ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों का मुकाबला शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ मिंगफेई उस खिलाड़ी की काबिलियत देखकर दंग रह गया। ये तो उससे कहीं ज्यादा कठिन निकला जितना उसने सोचा था। फिर मिंगफेई ने अपनी कलाई की रफ्तार और माउस की चाल में ऐसा जादू दिखाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। कुर्सी से खड़ा हो गया जैसे असली जंग लड़ रहा हो। लेकिन तभी नैनो ने उसे एक मैसेज भेजा जिसमें उसने मिंगफेई की अगली चाल पहले से ही बता दी और बस मिंगफेई हार गया। वो वही जम गया जैसे कोई स्टेच्यू बना दिया हो। हारने के बाद मिंगफेई वही बैठा सोचता रह गया कि आखिर ये खिलाड़ी कौन था और उसने उसे ऐसे कैसे हरा दिया। फिर उसने उस प्रोफाइल की और जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो तो बिल्कुल खाली था। हताश होकर उसने गेम बंद कर दी और खेलना छोड़ दिया। अब सीन बदलता है। असल में जिसने मिंगफेई को हराया था वो एक लड़की थी जिसका नाम था चेन मोटोंग। वो एक एरैंक की ड्रैगन स्लेयर थी जो कैसल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन गेम में उसे लोग नैनो के नाम से जानते थे। नैनो अपने दोस्तों के साथ शहर में घूम रही थी और उन्हें पता चलता है कि कैसल कॉलेज का प्रिंसिपल मिंगफेई में दिलचस्पी ले रहा है क्योंकि उसके मुताबिक मिंगफेई एस रैंक का छात्र बनने की काबिलियत रखता है। लेकिन मोटोंग को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या खास है मिंगफेई में, इसलिए उसने उसे चुनौती दी थी ताकि ये देख सके कि सब हंगामा किस बात का है। उसे गुस्सा आ रहा था कि मिंगफेई को कैसल कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्कॉलरशिप भी दे दी, जबकि वो सोचती है कि मिंगफेई जैसा नाकारा वहाँ पढ़ने के लायक नहीं है, खासकर तब जब उसने उसे एक मुकाबले में हरा दिया था। उसके दोस्त भी उलझन में थे और नैनो से कहते हैं कि मिंगफेई के बारे में और पता करो। तो वो कैसल कॉलेज के एआई सिस्टम एवा में लॉगिन करती है। एवा उसे नमस्ते कहती है और नैनो मिंगफेई की जिंदगी, उसके शौक और निजी दिलचस्पियों के बारे में सवाल पूछने लगती है। उसे पता चलता है कि मिंगफेई के स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, असल जिंदगी में उसका कोई नामो निशान नहीं है और उसे सिर्फ गेम खेलना पसंद है। उसे ये भी पता चलता है कि मिंगफेई के माँ बाप ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और अब वो अपने चाचा और चाची के साथ रहता है जो दिन भर उस पर ताने कसते रहते हैं। और हाँ, उसका एक कमीना कजिन भी है जिसका नाम है मिंगजेई। अब सुनो, मिंगफेई की असली मस्ती तो अब शुरू होती है। उसको अपने कजिन मिंगजेई से बदला लेना बड़ा पसंद है और कैसे ऑनलाइन लड़की बनकर उसे उल्लू बनाता है, उससे गेम में डेट करता है, बस सिर्फ बदले की आग में ही डालने के लिए। लेकिन असली दुनिया में उसकी हालत ऐसी है कि उसके चाचा चाची उस पर चीखते रहते हैं कि कुछ कमाने का भी सोच ले वरना कोई कॉलेज उसे नहीं अपनाएगा। बोले तो ब्रेन डेड, नल्ला इंसान बन के सड़ जाएगा बिना किसी भविष्य के। उधर नैनो को भी ये पता चलता है कि मिंगफेई को स्कूल की एक लड़की जिसका नाम है चेन वैन वेन पर क्रश है। लेकिन नैनो का असली सवाल था इस बंदे के सपने क्या है और भविष्य में ये खुद को कहाँ देखता है। अब जैसे ही उसने मिंगफेई के सपनों की छानबीन की, एवा ने उसे बताया कि भाई साहब का तो सपना ये है कि वो बस एक न्यूज स्टैंड पे काम करे ताकि बस इतना कमा सके कि अपने गेम्स अपडेट कर सके और ऑनलाइन बने रह सके। अब इससे बड़ा नल्लापन क्या होगा? ये सुनकर नैनो को तो ऐसा झटका लगा कि उसके दोस्त ने गाड़ी तक का कंट्रोल खो दिया। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर इस नालायक को प्रिंसिपल क्यों कॉलेज में बुलाना चाहता है? ये तो बस एकलौता आलसी इंसान है। अब मिंगफेई जो खुद के ख्यालों में खोया रहता है, घर के काम के लिए कुछ सामान लेने बाहर निकला। रास्ते में उसे पोस्टमैन से मिलता है और पूछता है कि उसके लिए कोई चिट्ठी आई है क्या। पोस्टमैन उसे कुछ चिट्ठियाँ और एक पैकेज देता है जिसमें एक डिवाइस होता है। पहली चिट्ठी में लिखा होता है कि उसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया है और दूसरी चिट्ठी में लिखा होता है कि उसे कैसल कॉलेज में दाखिला मिल गया है। और ये सब खासतौर पर प्रोफेसर गुडेरियन के कहने पर हुआ है जिसने ये चिट्ठी उसे भेजी। मिंगफेई को तो ऐसा लगता है जैसे वो सपना देख रहा हो, खुद को जगाने की कोशिश करता है लेकिन सब कुछ असली ही निकलता है। भागता हुआ घर पहुँचता है और अपने घर वालों को ये खुशखबरी सुनाता है। लेकिन ये क्या, उसके चाचा चाची को तो लगता है कि मिंगफेई ने कोई नकली चिट्ठी बना ली है। उसकी चाची तो गुस्से में पागल ही हो जाती है और उसे धुतकारती है कि ये सब बस उसकी चाल है। उसका कजिन मिंगजेई भी उसे ताने मारता है कि उसके जैसे नल्ले को वो कॉलेज कैसे स्वीकार कर सकता है क्योंकि उस अकादमी में तो सिर्फ इंसान और जादू का मेल करने वाले लोग ही पढ़ सकते हैं। मिंगजेई बताता है कि वहाँ के सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम है चू झाइहिंग, एक ऐसा ह्यूमन हाइब्रिड जो पूरे कैसल एकेडमी में सबसे ताकतवर छात्रों में से एक है। मिंगजेई ऐसे बोलता है जैसे उसने कोई पवित्र ग्रंथ सुना दिया हो और फिर कहता है कि मिंगफेई जैसे लोग तो चू झाइहिंग के सामने कहीं भी नहीं टिक सकते। लेकिन मिंगफेई को तो उस वक्त कुछ और ही हो रहा था। वो अपने ख्यालों में खो गया था और एक सपना सा देखने लगा। उस सपने में एक हेलीकॉप्टर उनके अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकता है। उसमें से एक आदमी उतरता है, वही चू झाइहिंग। वो मिंगफेई को एकेडमी में शामिल होने के लिए बुलाता है और उसके सामने झुककर उसे अपना मास्टर बुलाता है। बोलता है कि हम तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी मिंगफेई का सपना टूटता है और वो वापस हकीकत में आ जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके घर वाले सही कह रहे हैं और शायद ये सब मजाक ही है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी वो डिवाइस जो चिट्ठी के साथ आया था अचानक से बजने लगता है। उसकी चाची उसे
बताती है कि कॉल पर जो व्यक्ति है वो मिंग फेई का इंटरव्यू लेना चाहता है, खासतौर पर कैसल कॉलेज में एडमिशन के बारे में। अब सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मिंग फेई अपने बेस्ट फ्रेंड से ऑनलाइन बात करता है। वैसे तो सब उसको बेवकूफी समझ रहे थे, लेकिन उसका दोस्त तो एकदम एक्साइटेड था और उसने मिंग फेई को कुछ टिप्स भी दिए कि इंटरव्यू में कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। अगले दिन मिंग फेई पहुंचता है उस बिल्डिंग में जो मेन सिटी में है इंटरव्यू के लिए, और वहाँ पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ कुछ उसके पुराने स्कूल के क्लासमेट्स भी थे और उनमें से एक थी उसकी लाइफ टाइम क्रश चेन वेन वेन। अब लाइन में सब इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे। मिंग फेई ने वेन वेन से पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुंची और उसे थोड़ी हिम्मत भी दी। बोला, टेंशन मत ले यार, तू तो कमाल की स्पीकर है और हमेशा अपने क्लास की टॉप स्टूडेंट रही है। वेन वेन ने थैंक यू बोला और फिर इंटरव्यू शुरू हुए। एक एक करके सबको बुलाया गया। आखिरकार नंबर आता है मिंग फेई का। अब भाई साहब ने तो पिछली रात में सारे सवाल जवाब रख लिए थे ताकि कोई गड़बड़ न हो, लेकिन जब एग्जामिनर उससे सवाल पूछता है तो वो क्या पूछता है, क्या तुम एलियंस में विश्वास करते हो? मिंग फेई का दिमाग तो घूम ही गया। उसने सोचा था कि वो पूछेंगे कि वो कहाँ बड़ा हुआ, उसकी लाइफ स्टोरी क्या है, लेकिन ये तो कोई अलग ही गेम खेल रहे थे। तभी एक दूसरा इंटरव्यूअर जो सारे जवाब टाइप कर रहा था बोलता है, हमें तुम्हारी लाइफ स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, बस इन सवालों का सही से जवाब दो, ये बहुत जरूरी है। मिंग फेई थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन फिर भी जवाब दिया, हाँ मैं एलियंस में विश्वास करता हूँ। हर रात मैं आसमान में तारों को देखता हूँ और सोचता हूँ कि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो जरूर कहीं न कहीं और भी जीवन होगा, कहीं न कहीं इस गैलेक्सी में किसी दूसरे ग्रह पर। फिर भी इतने बेतुके सवाल सुनने के बाद मिंग फेई ने माफी मांगी और कहा, मुझे लगता है कि मैंने गलत कॉलेज के लिए साइन अप कर दिया है, और वो बिल्डिंग छोड़कर चला गया। अब जैसे ही मिंग फेई बाहर निकलता है एक आदमी बिल्डिंग में घुसता है और ये कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर गुडेरियन था। वो दोनों इंटरव्यूज पर चीखता है, तुम लोगों को मिंग फेई को रोकना चाहिए था, उसे मनाना चाहिए था, फौरन उसका फोन लगाओ और उसे वापस बुलाओ। इंटरव्यूज को समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर इतना गुस्से में क्यों है, आखिर ये मिंग फेई ऐसा कौन सा कांड कर चुका था। अब मिंग फेई घर जाते वक्त वेन वेन से मिलता है। वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ ग्रेजुएशन पार्टी में चलोगे? मिंग फेई झट से मान जाता है और फिर सोचता है कि एक दिन वो वेन वेन से शादी करेगा, शहर में कहीं बस जाएगा और खुशहाल जिंदगी जिएगा, क्योंकि अब तो उसे पक्का लग रहा था कि उसने कैसल कॉलेज में एडमिशन का चांस पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है उसकी चाची बताती है कि एक आदमी जिसका नाम गुडेरियन है उसने कॉल किया था और उसने कहा कि मिंग फेई ने इंटरव्यू पास कर लिया है और वो कैसल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अगले दिन मिंग फेई अपने परिवार के साथ प्रोफेसर गुडेरियन से मिलने के लिए उस बिल्डिंग में वापस जाता है। इस बार उसकी चाची, चाचा और कजिन भी साथ होते हैं क्योंकि उन्हें उसकी पढ़ाई के बारे में बात करनी थी। अब उसकी चाची का पहला सवाल क्या था, पैसे के बारे में। जैसे ही वो बैठी सीधा पूछ लिया कि पैसे कहाँ से आएंगे और मिंग फेई कहाँ रहेगा। प्रोफेसर ने बताया कि मिंग फेई को $36,000 हर साल उसकी बैंक में दिए जाएंगे स्कॉलरशिप के तौर पर और वो अकादमी में ही रहेगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर उसकी चाची के तो होश उड़ गए। फौरन मिंग फेई को मान जाने की मिन्नतें करने लगी और प्रोफेसर से बोली कि हाँ ये तो पक्का वहाँ जाएगा। लेकिन असली झटका तब आता है जब प्रोफेसर बताता है कि वो मिंग फेई को क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि मिंग फेई की आत्मा में एक दुर्लभ 100 साल पुरानी प्रतिभा छिपी हुई है। उसके चाचा चाची तो एकदम कंफ्यूज हो गए, लेकिन प्रोफेसर ने एक चिट्ठी निकाली जो मिंग फेई के माँ बाप ने लिखी थी और ये पता चला कि उसके माता पिता भी कैसल अकादमी के सम्मानित छात्र थे। प्रोफेसर ने वो चिट्ठी मिंग फेई को दे दी। मिंग फेई के लिए ये एकदम शॉकिंग था। वो तो हमेशा ये सोचता था कि उसके माँ बाप ने उसे बिना किसी वजह के छोड़ दिया, लेकिन असल में वो पूरा वक्त उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। वो बहाना बनाकर वहाँ से बाहर जाता है और टॉयलेट में जाकर चिट्ठी पढ़ता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी माँ ने उस चिट्ठी में सब कुछ समझाया था कि उन्होंने उसे उस रात छोड़ा और ये भी कि वो हमेशा उससे प्यार करती थी और वही उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा था। लेकिन अपनी ब्लड लाइन की वजह से उन्हें कैसल कॉलेज में जाना पड़ा। चिट्ठी में ये भी लिखा था कि जब मिंग फेई बड़ा हो जाए तो वो चाहती थी कि प्रिंसिपल उसे स्कॉलरशिप दे और उसे एक खुशहाल जिंदगी मिले। अब मिंग फेई रो ही रहा था कि तभी नैनो वहाँ आती है और भाई साहब, मिंग फेई गलती से लड़कियों के बाथरूम में चला गया था। नैनो उसे वहाँ से बाहर निकालती है और वापस मीटिंग में लेकर जाती है। वापस आकर प्रोफेसर उससे पूछता है कि वो अकादमी में एडमिशन लेना चाहता है या नहीं, लेकिन मिंग फेई कहता है कि उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। लेकिन तभी नैनो बम फोड़ देती है। बोलती है कि मिंग फेई की हिचकिचाहट का कारण ये है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उसे पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता। मिंग फेई एकदम शॉक में। उसको लगा कि शायद नैनो चेन वेन वेन के बारे में जानती है, लेकिन नैनो कहती है कि उसने बस रैंडमली गेस किया। लेकिन फिर वो खुद को पकड़वा लेती है क्योंकि वो कुछ ऐसा बोलती है जो उसने मिंग फेई से गेम में दुश्मनी के दौरान कहा था। मिंग फेई को तुरंत समझ आ जाता है कि मोतुंग असल में नैनो ही है और वही बंदी है जिसने उसे गेम में हराया था। अब मिंग फेई छत पर बैठा सोच रहा है कि नैनो उसके प्राइवेट मामलों के बारे में इतना कैसे जानती है। वो अपने फोन को निकालता है और चेन वेन वेन के लिए अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने लगता है नैनो अचानक से उसके पीछे प्रकट हो जाती है और वो डर के मारे उछल जाता है। नैनो उसे बताती है कि ईवा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आसानी से उसका लोकेशन ढूंढ सकती है और वो